हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस टॉपिक, ब्राइडल पालकी, जो कि अब ऑक्सीजन इक्विप्ड लाइफ सेवर है एक दूर दराज के विलेज के लिए। उसके बारे में हम बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। वेस्ट बंगाल की न्यूज़ है तो बता दूं, वेस्ट बंगाल के स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हमारे पास। वेस्ट बंगाल पीएससी, जुडिशरी कोर्स, एसएससी, टीईटी, जीके, ईएमआई पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कॉल करके या वेबसाइट पे या एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन कोर्सेज के बारे में पता लगा सकते हैं। प्रिंट मीडिया में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसकी हम काफ़ी तारीफ़ करना चाहेंगे। पालनकीन किसको बोलते हैं? पालकी, जिसमें ट्रेडिशनल वे में अगर आपने देखा होगा कि शादी होती है तो फिर जो ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, उसकी डोली के समय उसको एक पालकी में बिठाया जाता है, राइट। तो उस पालकी का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है एक हेल्थ केयर सिस्टम की तरह। ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे। अब यहाँ पे वैसे पालकी का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेडिशनल में किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अब उसको एक हम एम्बुलेंस बना के महिलाओं के लिए किस जगह, अलीपुरद्वार, ये एक फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ बंगाल में, वहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है। पालकी को यूजुअली डेकोरेट करते हैं, दुल्हन को लेके जाते हैं, लेकिन अब रीपर्पस किया गया। रीपर्पस यानी उसको एक नया मकसद दिया गया। यहाँ पे इस पालकी में ऑक्सीजन सिलेंडर फिट किया गया है, सेलाइन सोल्यूशन जो है वो रखा गया है। और ये इनिशिएटिव वहाँ के जो डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सुरेंद्र कुमार मीना, उन्होंने ये लिया है। सुरेंद्र कुमार मीना जी ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसकी हम काफ़ी तारीफ़ करना चाहेंगे। क्यों लिया है? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है। अब ये जो विलेज है ये इतनी दूर है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एम्बुलेंस पहुँचना पॉसिबल नहीं है, राइट। और पालकी एम्बुलेंस सर्विस इसीलिए शुरू की गया, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया अब इसको। और यहाँ पे जो जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए अभी एक लाइफलाइन बन गई है, स्पेशली जो इंडिजिनियस या ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। अराउंड 11 विलेजेस हैं कालचिनी ब्लॉक में। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो ब्लॉक है ये 4600 फीट अबव सी लेवल पे है, तो काफ़ी दूर है। ये कोर एरिया बक्सा टाइगर रिजर्व में ये एरिया आता है जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच पाती। तो अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका क्या किया जाएगा? तो उसको इस तरीके से जहाँ तक आपका पॉइंट 0 आता, जहाँ तक एम्बुलेंस आ पाती, वहाँ तक उसको पालकी में रख के लोग जो हैं गाँव के, वो वहाँ तक ले जाते हैं। किसी को इमरजेंसी है तो एटलीस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर और सेलाइन सोल्यूशन उसमें रहता है। तो हम वेस्ट बंगाल के गांव की बात कर रहे हैं, नॉर्थ बंगाल में, और ये है नॉर्थ बंगाल बक्सा टाइगर रिजर्व के पास ये पर्टिकुलर विलेज जो है, ब्लॉक जो है, पड़ता है। अब ये जो 11 विलेजेस हैं एक शैडो जोन में आते हैं। शैडो जोन क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। मोबाइल कनेक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोर एरिया है टाइगर रिजर्व का, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री परमिशन नहीं देती कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, चाहे वो रोड्स हो गई या मोबाइल टावर्स हो गए। अब देखिए हमेशा एक आपको कन्फ्लिक्ट जो है डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट के बीच में मिलेगा। तो इस गांव का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा बिकॉज यहाँ पे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तभी हमेशा एक बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस रहे। अब केरला में हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स पढ़े थे कि हमने देखा वहाँ पर डेवलपमेंट ऐसे हो रही है कि इन्वायरमेंट का ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, और यहाँ पे इन्वायरमेंट पे इतना ध्यान दिया जा रहा है कि लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है एंड वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, वी नीड टू हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट का भी हम ध्यान रख पाएँ। तो यहाँ पे ये कोर एरिया होने की वजह से यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री परमिशन नहीं देती है किसी भी तरह के कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का, चाहे वो रोड्स हो जाएं या फिर मोबाइल टावर्स यहाँ पे नहीं लगने दिए जाते। अब जो आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बताया कि जब से वो यहाँ पे पोस्टेड हैं उन्होंने देखा कि लोग काफ़ी सफ़र करते हैं, स्पेशली महिलाएं। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, बीमार हो जाती है, अब उसको इतने हाई ऑल्टीट्यूड विलेज से आपको लेके जाना है, तो आप कैसे लेके जाएंगे? तो लोगों को काफ़ी दिक्कत आती थी। तो उन्होंने लोकल से बात की, फिर ये आइडिया पालकी वाला आया जिसको एक प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के रूप में ये लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है बहुत डिफ़िकल्ट है।
विलेजेस काफ़ी फॉरेस्टेड रॉकी जोन्स में यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है, जिससे उनकी लाइफ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए यहाँ पे अभी एक ड्रिल है कि अगर कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट महिला है या बूढ़े लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुँचाना है तो इसी तरीके से लिया जाता है, उनको अब पालकी में डाल के लिया जाएगा। अब जो आईएएस ऑफिसरों ने बताया कि वो यहाँ तक चल के गए, अपनी टीम्स के साथ विलेजर्स को वैक्सीनेट किया कोविड-19 के खिलाफ, और वो लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए भी रेडी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका घर है, वो क्यों छोड़ के जाएंगे। तो एटलीस्ट यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये अब वहाँ के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम कर रही है। अब जो भी इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वो 2-2 घंटे ट्रैकिंग करके हिल टॉप से नीचे जाते हैं। कंक्रीट रोड, एटलीस्ट जहाँ पे रोड है वहाँ तक पहुँचने में ही 2 आवर्स लग जाते हैं उनको चल के ट्रैकिंग करके जाने में। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इतनी दूर है। अब लॉन्ग टाइम से अगर काफ़ी पुराने समय से कोई महिला बीमार होती थी, प्रेग्नेंट होती थी या लोग बीमार होते थे, तो उनको स्ट्रेचर्स पे लिया जाता था। वो स्ट्रेचर्स भी या तो कपड़े के बने होते थे या फिर बैम्बू के बने होते थे। उस तरीके से बीमार लोगों को पहुँचाया जाता था, लेकिन उसमें थोड़ा खतरा रहता है, किसी को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया। तो एटलीस्ट यहाँ पे इसमें 2 सेवाएं तो दी जा रही हैं, एक तो सलाइन सोल्यूशन और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर की। अभी इन्होंने 2 पालकीज़ जो हैं इस तरीके से वो सर्विस में लगाई हैं, और 8 पालकीज़ जो हैं वो जल्दी ही और ऐड की जाएंगी, वहाँ के डीएम ने बताया। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑन ग्राउंड सर्विस का। ये आप इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह की एग्जाम्पल्स, कि लोग एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं व्हेन दे आर वर्किंग, व्हेन दे हैव द पावर, राइट। तो ये सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो सर्विस है यूजुअली अभी प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा ध्यान में रख के बनाई गई है कि, और बीमार लोग जो बूढ़े हैं उनको भी ट्रेन मेडिकल नर्स, मिडवाइफ्स विलेजेस में रहती हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि एटलीस्ट वो पालकी के साथ जाएँ, रास्ते में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे डील करना है। और भी वॉलंटियर्स हैं इस गाँव के जो टिल 0 पॉइंट कहा जा रहा है, जहाँ से आपका कंक्रीट रोड जो है वो शुरू होता है, और एम्बुलेंस जहाँ पे आके फाइनली पेशेंट को और आगे लेके जाएगी। तो यहाँ पे पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनका, वो वहाँ पे है, और कुछ सीरियस केसेस में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भेजा जाता है, जो वहाँ से भी 35 किलोमीटर दूर है रोड पे पहुँच के भी। अब वॉलंटियर्स काम कैसे करते हैं, जैसे 16 जनवरी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। 22 ईयर ओल्ड एक महिला थी, उनको बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया, शी वॉज प्रेग्नेंट, और यहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं वो एकदम उनके घर पहुँच गए, पालकी में उनको डाला और 0 पॉइंट पे ले गए। वहाँ पे एम्बुलेंस वेट कर रही थी, आगे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे शी डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी गर्ल, और अब दोनों माँ और बच्चा दोनों हेल्दी हैं। तो इसी तरह की सर्विस में अभी तक इन्होंने 3 प्रेग्नेंट महिलाओं को ये सर्विस दी है, और सक्सेसफुल डिलीवरीज हुई हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं जो प्रिंट मीडिया में आपको मिलेगा। अब ये अभी कितना बढ़िया इनिशिएटिव यहाँ पे लिया। तो यूजुअली हम देखते हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, स्ट्रगल कर रहा है। हमारे पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, उसकी भी कमी है। गवर्नमेंट सर्विसेज लाती है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारे खुद पे। जैसे आप देखिए, शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टाफ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, रूरल एरियाज़ की स्पेशली अगर बात करें। डॉक्टर और पॉपुलेशन 1:2, यानी 1800 लोगों पे एक डॉक्टर है। 78% डॉक्टर तो सिटीज़ में रहना चाहते हैं, अर्बन लोगों को डील करते हैं। तो पॉपुलेशन जहाँ पे 30% है, तो बाकी के लोगों को कौन देखेगा। तो बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आपको शॉर्टेज मिलेगी। बहुत हमारी स्कीम्स हैं जिनमें लिमिटेशंस हैं, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 आई है, यहाँ पे प्रपोज किया गया कि 2.5% जीडीपी का 2020 तक हम हेल्थ सेक्टर तक लेके जाएं। ऐसा होता है तो बढ़िया है, लेकिन आप देखिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हेल्थ बजट को लेके भी हमारे यहाँ पे रहती है। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं, ये गैप्स जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स पूरी करने की कोशिश करते हैं इस तरह के इनिशिएटिव से। और भी इस तरह की एग्जांपल आपको मालूम रहनी चाहिए ऑन ग्राउंड सर्विसेज की, कहीं ना कहीं आपको एग्जांपल एस्से में देने के लिए या एथिक्स के पेपर में ये सब काम आएगा। Question है, with reference to the use of nanotechnology in health sector, which of the following statements are correct? Targeted drug delivery is made possible by nanotechnology. Nanotechnology can largely contribute to gene therapy. आप comment section में मुझे correct answer बता सकते हैं, पोल में पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए कोर्सेज के लिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।